एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन और प्रेरणादायक नेता। डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और नेताओं में से एक थे। वे न केवल भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, बल्कि एक महान शिक्षक और प्रेरणा स्रोत भी थे। उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और अपने विनम्र व्यक्तित्व, वैज्ञानिक सोच और युवाओं के मार्गदर्शन के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। 1931 15 अक्टूबर को अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम, तमिलनाडु के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और माता आशियम्मा एक गृहिणी थीं। 1940 परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण उन्होंने बचपन में अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। 1950 उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी, फिजिक्स में स्नातक किया। 1954 उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। 1958 अब्दुल कलाम ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 1963 वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में शामिल हुए और भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। 1980 भारत ने उनके नेतृत्व में पहला स्वदेशी उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष में भेजा। 1982 कलाम जी ने पुनः DRDO ज्वाइन किया और भारत के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1989 से 1999 उन्होंने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल और आकाश जैसी मिसाइलों के विकास में योगदान दिया। इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1998 उन्होंने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल हुआ। 2002 वे भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए क्योंकि वे आम लोगों, विशेष रूप से युवाओं से जुड़ने में विश्वास रखते थे। 2005 उन्होंने भ्रष्टाचार और गरीबी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। 2007 राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उन्होंने शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना जारी रखा। 2008 उन्होंने भारत और विदेशों में कई विश्वविद्यालयों में लेक्चर्स दिए और युवाओं को प्रेरित करने के लिए काम किया। 2011 उनकी प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर प्रकाशित हुई, जो आज भी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 2015 27 जुलाई को IIM शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। डॉक्टर कलाम की विरासत और प्रेरणा। एपीजे अब्दुल कलाम ने हमेशा युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और देश सेवा की एक महान मिसाल है। आज भी वे भारत के करोड़ों लोगों, खासकर छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद यदि हमारे पास मेहनत और लगन हो तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।